हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम नए चैप्टर में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, इसमें फ्रेंड्स 311 क्वेश्चन दिए। इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करिएगा। इसके बाद दोस्तों अपनी थ्योरी पढ़िएगा। आपको यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, यानी 311 क्वेश्चन, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दोस्तों सभी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। नागरिक चार्टर दस्तावेज है। देखिए फ्रेंड, बताइए नागरिक चार्टर दस्तावेज कैसा दस्तावेज है। इसमें किस प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। देखिए इसमें सेवाओं का मानक, किसका मानक, सेवाओं का मानक, विकल्प और परामर्श, विकल्प और परामर्श, शिकायत निवारण, उपर्युक्त सभी का। तो फ्रेंड्स याद रखिए, नागरिक चार्टर दस्तावेज उपर्युक्त सभी का, इसका आंसर डी सही है। नागरिक चार्टर दस्तावेज में ये सभी आएंगे, सेवाओं का मानक, विकल्प और परामर्श, शिकायत निवारण। इसमें देखिए नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है। क्या है, नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो सेवाओं के मानक, सूचना विकल्प परामर्श गैर भेदभाव, सूचना विकल्प परामर्श गैर भेदभाव, पहुँच शिकायत निवारण शिष्टाचार, पहुँच शिकायत निवारण शिष्टाचार और पैसे के मूल्य के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, व्यवस्थित प्रयास का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नागरिक चार्टर दस्तावेज, सेवाओं का मानक, विकल्प और परामर्श, शिकायत निवारण, गैर भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर के लक्ष्य हैं। देखिए इसमें बताइए ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर के क्या लक्ष्य हैं। आपको इसमें देखना है ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर के क्या लक्ष्य हैं। देखिए इसमें सुशासन सेवा वितरण में सुधार, किसमें सुधार, सुशासन सेवा वितरण में सुधार, किसमें सुधार, सेवा वितरण में सुधार। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों सही, ना तो ए और ना ही बी सही। देखिए फ्रेंड बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी सही है, सुशासन सेवा वितरण में सुधार। इसमें देखिए नागरिक चार्टर सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम, नागरिक चार्टर के सफल कार्यान्वयन से सेवा वितरण में सुधार होता है। किसमें सुधार होता है, सेवा वितरण में सुधार होता है। पंचायत पदाधिकारियों की ओर से जवाबदेही होती है। किसकी ओर से, पंचायत पदाधिकारियों की ओर से जवाबदेही होती है। और नागरिकों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। किसकी संतुष्टि में वृद्धि होती है, नागरिकों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है, पंचायत अधिकारियों की जवाबदेही से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतें नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसमें देखिए और बताइए ग्राम पंचायतें नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। इसमें देखिए आपको देखना है ग्राम पंचायतें नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। देखिए इसमें प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है, अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है प्रत्येक पंचायत द्वारा। प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता है, प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता। पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय ली जाती। उपर्युक्त सभी, देखिए फ्रेंड्स बताइए उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपर्युक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपर्युक्त सभी। ग्राम पंचायतें नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता। प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता, प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता। पंचायत सचिव तथा संबंधित विभाग के अन्य अधिकारियों की राय ली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें देखिए फ्रेंड्स याद रखिए पंचायती राज मंत्री ने, किसने जारी किया, पंचायती राज मंत्री ने। इसका आंसर ए सही है, पंचायती राज मंत्री ने। हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने एक मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र एक और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। क्या करेगा, नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। वहीं दूसरी ओर पंचायतों एवं उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह बनाएगा। कैसा बनाएगा, लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत नागरिक घोषणा पत्र पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार किया गया। देखिए इसमें बताइए पंचायत नागरिक घोषणा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार किया गया। देखिए इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान, इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए पंचायत नागरिक घोषणा पत्र पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से तैयार की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग
पंचायत नागरिक घोषणा पत्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए, क्या करते हुए, कार्यों को संरेखित करते हुए कितने क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया। देखिए इसमें बताइए कितने क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए 29 सेवाओं के लिए, कितनी सेवाओं के लिए, 29 सेवाओं के लिए। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए पंचायत नागरिक घोषणा पत्र में सतत विकास के लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया। इसको याद रखना है 29 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, 29 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवा मेरे द्वारा अभियान कब शुरू किया गया था। देखिए इसमें बताइए मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवा मेरे द्वारा अभियान कब शुरू किया गया। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए 1 जुलाई 2021 से। कब से स्टार्ट किया गया था, 1 जुलाई 2021 से। इसका आंसर ए सही है, 1 जुलाई 2021 से। इसमें देखिए मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवा मेरे द्वारा अभियान 1 जुलाई से, कब से, 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक चलाया गया। 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक चलाया गया। ये अभियान ये सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरा था कि ग्राम पंचायतों के पास संबंधित ग्राम द्वारा अनुमोदित चार्टर हो। फ्रेंड्स आपको याद रखना है मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं मेरे द्वारा, ये अभियान कब चलाया गया था, 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचायतों से संबंधित सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता। आपको बताना है पंचायत से संबंधित सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता। तो फ्रेंड्स याद रखिए राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। इसका आंसर बी सही है, राज्य सरकार द्वारा। पंचायतें राज्य का विषय होने के कारण, किसका विषय होने के कारण, राज्य का विषय होने के कारण सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र संबंधित प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ, किसकी बात की जा रही, उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1959 में। कब पारित हुआ, वर्ष 1959 में। इसका आंसर सी सही है, वर्ष 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया था। देखिए इसमें बताइए पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 2004 में। कब बनाया गया, वर्ष 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है और इसे मई 2004 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, मई 2004 में बनाया गया था। किसको, पंचायती राज मंत्रालय को। पंचायती राज मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं। किस स्तर के मंत्री करते हैं, कैबिनेट स्तर के। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है। किसकी बात की जा रही, देखिए इसमें ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती। देखिए इसमें दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट करना, दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट करना बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये जानकारी शामिल होती है। सेवा मानक सेवाओं प्राप्त करने की प्रक्रिया, सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये भी सही है। अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा, अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा, नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सभी शामिल होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं किसमें, पंचायत नागरिक चार्टर में। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है, सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। देखिए इसमें बताइए किस किस की आवश्यकता होती है। सेवा का नाम, सेवा का वितरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। सेवा मानकों के तहत निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, सेवा मानकों के तहत निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सेवा का नाम, सेवा का वितरण, सेवा प्राप्त करने की समय सीमा, पंचायत में सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा पंचायत में सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। इसमें देखिए और बताइए पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। शिकायतों को सुनना, किसको सुनना, शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान, कैसे समाधान, कारगर ढंग से समाधान। सरपंच और पंचायत सचिव, सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। किन के लिए, नागरिकों के लिए। कौन, सरपंच और पंचायत सचिव।
उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। पंचायतों में शिकायत निवारण को सही तरीके से लागू करने के लिए को सही से सुनने और उनका कारगर ढंग से समाधान करने की व्यवस्था करने के लिए सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होने चाहिए। नागरिकों की शिकायतों का समय पर निवारण न केवल असंतोष को कम करता है बल्कि पंचायतों के कामकाज में सुधार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा समय पर निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने बताइए मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए कैसे होते हैं। विचारणीय, स्वेच्छापूर्ण, मार्गदर्शक, महत्वहीन। तो फ्रेंड्स याद रखिए मार्गदर्शक होते हैं। कैसे होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए मार्गदर्शक मात्र हैं तथा पंचायतें इसे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढाल सकती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मसौदा चार्टर को लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना और ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के लिए मॉडर्न नागरिक चार्टर में किसके लिए? ग्राम पंचायतों के लिए मॉडर्न नागरिक चार्टर में जन्म, मृत्यु, विवाह, संपत्ति का स्वामित्व की सेवा वितरण के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई? देखिए इसमें 15 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। इसका आंसर बी सही है, 3 दिन। ग्राम पंचायतों के लिए मॉडर्न नागरिक चार्टर में जन्म, मृत्यु, विवाह, संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संभावित समय सीमा 3 दिन है। कितनी है? 3 दिन है, इसको याद रखिएगा। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए ग्राम सचिव या सरपंच, पंचायत अध्यक्ष, प्रधान द्वारा मनोनीत व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए और बताइए ग्राम पंचायतों के लिए किसके लिए? ग्राम पंचायतों के लिए मॉडर्न नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए कितनी समय सीमा संभावित है? देखिए इसमें किसके लिए? व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके लिए भी 3 दिन। इसका आंसर सी सही है, 3 दिन। इसमें देखिए ग्राम पंचायतों के लिए मॉडर्न नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए संभावित समय सीमा 3 दिन निर्धारित की है। संभावित समय सीमा 3 दिन निर्धारित है। इसमें जमा किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए 3 दिन समय सीमा निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए किसके लिए? नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है? आपको बताना है नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए किसके लिए? आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। किसके लिए? आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए 15 दिन। इसका आंसर सी सही है, 15 दिन। इसमें देखिए मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति जारी करने की संभावित समय सीमा 15 दिन रखी गई। कितनी रखी गई? 15 दिन, जो ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा 15 दिन। आपको याद रखना है आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए 15 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति जारी करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? देखिए बताइए किस किस की आवश्यकता होती है? स्वामित्व दस्तावेज। कौन सा दस्तावेज? स्वामित्व दस्तावेज, साइट योजना, लेआउट योजना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए ग्राम पंचायतों द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति देने के लिए स्वामित्व दस्तावेज, साइट योजना, लेआउट योजना तथा आवश्यक हो तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है तथा ये निविदाएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती हैं। किसके द्वारा? सक्षम प्राधिकारी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए स्वामित्व दस्तावेज, साइट योजना, लेआउट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कितने समय में दिया जाना होता है? देखिए इसमें बताइए गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए किसके लिए? गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कितने समय में दिया जाना होता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। इसका आंसर बी सही है, 15 दिन में। गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर दिया जाना होता है। यह प्रमाण पत्र गांव में लगाए जाने वाले उद्योग के प्रभाव को ध्यान में रखकर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? देखिए इसमें
फ्रेंड्स याद रखिए 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। इसका आंसर डी सही है, 7 दिन के अंदर। इसमें देखिए किसी ग्राम सभा सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा बुलाए जाने का प्रावधान मॉडल चार्टर एक्ट में किया गया। किसमें किया गया? मॉडल चार्टर एक्ट में किया गया। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। किसी कारणवश अगर पंचायत ग्राम सभा बुलाने में असमर्थ होती है, कैसी होती है? असमर्थ होती है, तो उसको लिखित रूप में सदस्य को कारण उपलब्ध कराना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सदस्य के मांग पर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती तो वह किसके पास शिकायत कर सकता है? तो वह किसके पास शिकायत कर सकता है? देखिए फ्रेंड, बताइए। किसी सदस्य की मांग पर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती तो वह किसके पास शिकायत कर सकता है? देखिए फ्रेंड, बताइए किसके पास शिकायत कर सकता है? फ्रेंड्स याद रखिए, जिला परिषद के पास। किसके पास? जिला परिषद के पास। इसका आंसर ए सही है, जिला परिषद के पास। कहाँ कहाँ कर सकता है फ्रेंड्स? इसको याद रखिए, क्षेत्र पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसमें देखिए बताइए, मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए इसमें आधार कार्ड सबसे पहले चाहिए, फोटो ये भी सही है, बैंक खाता संख्या ये भी सही है, ग्राम सभा की नागरिकता, ग्राम सभा की नागरिकता इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर डी सही है। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड, फोटो तथा बैंक खाता संख्या आवश्यक होती है। इच्छुक व्यक्ति जो इसके लिए मानकों को पूरा करता हो वह सहज जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकता है। कहाँ से कर सकता है? जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों के बाद प्राप्त होगा? देखिए इसमें बताइए, जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों के बाद प्राप्त होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए, 15 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 15 दिनों के बाद। 15 दिनों के बाद। इसमें देखिए, मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के 15 दिनों के अंदर आवेदनकर्ता को प्रदान किए जाने का प्रावधान मॉडल नागरिक चार्टर में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 15 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा? देखिए इसमें बताइए, मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 15 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर। इसका आंसर डी सही है, 15 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा की मजदूरी दर का निर्धारण कौन करता है? देखिए इसमें बताइए, मनरेगा की मजदूरी दर का निर्धारण कौन करता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों करती हैं, यानी कि इसका आंसर सी सही है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य के खेतीहर मजदूरों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा तय मजदूरी के बाद राज्य सरकारों द्वारा कार्य स्थिति के अनुसार अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित मजदूरी दर को घटा नहीं सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपको ना इसमें ये याद रखना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थी के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में करना अनिवार्य है? मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में करना अनिवार्य है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। इसका आंसर ए सही है, 3 दिन में। मनरेगा के सभी नागरिकों के लिए कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान 3 दिन के अंदर किया जाना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें देखना है पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध। देखिए फ्रेंड, बताइए किसके पास किया जाएगा? पंचायत सचिव, पंचायत अध्यक्ष, प्रधान, सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सभी से। इसका आंसर डी सही है, सभी। पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध ऐप आधारित आवेदन प्रमाण पत्र तथा आईडी के साथ पंचायत सचिव, पंचायत अध्यक्ष, प्रधान या पंचायत द्वारा मनोनीत अन्य व्यक्ति से किया जा सकता है। पंचायत द्वारा 7 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको भी याद रखिएगा, कितने दिनों के भीतर? 7 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था के लिए 7 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? देखिए इसमें बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है, मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम प्रधान के पास। किसके पास? ग्राम प्रधान के पास। इसका आंसर ए सही है, ग्राम प्रधान के पास।
पंचायत नागरिक चार्टर में पंचायतों के लिए संकल्पपूर्ण शिक्षा की मान्यता और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए सिफारिश करने का अनुरोध या आवेदन ग्राम के पास किया जा सकता है, जिस पर प्रधान 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सड़क, नालियाँ, बाजारों की समस्याओं की शिकायत किससे की जा सकती है? देखिए इसमें समस्याओं की शिकायत किससे की जा सकती है? किसकी? सड़क, नालियाँ और बाजारों। बीडीसी, जिला परिषद, जिला पंचायत या सभी? तो फ्रेंड्स याद रखिए सभी से, इसका आंसर डी सही है, सभी से। सार्वजनिक स्थान पर जैसे सड़क, नालियाँ, बाजारों की समस्याओं के निदान हेतु शिकायत बीडीसी, जिला परिषद सदस्य या पंचायत अध्यक्ष से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए इसमें बताइए, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए इसमें पंचायत सचिव की, प्रधान की, कर्मचारियों की, सभी की? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इन सभी की जिम्मेदारी होती है। इसमें देखिए सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव, पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान तथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं छात्रों की होती है। इन सभी के संयोग से इसे सुंदर तथा स्वच्छ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा को किसी संपत्ति के कर का निर्धारण कितने दिनों में करना होता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। इसका आंसर ए सही है, 15 दिन में। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को किसी संपत्ति के कर के निर्धारण 15 दिन में करना होता है। याद रखिए फ्रेंड्स 15 दिन में करना होता है, जिसमें पंजीकृत बिक्री, बिल्डिंग परमिट, संपत्ति रजिस्ट्री कर शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति स्वामित्व का अंतरण या दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं? किसके लिए? संपत्ति स्वामित्व का अंतरण या दाखिल खारिज के लिए। देखिए इसमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पंजीकृत बिक्री, विभाजन अभिलेख, सभी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सभी, इसका आंसर डी सही है, सभी। इसमें देखिए संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण या दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज पंजीकृत बिक्री अभिलेख, विभाजन अभिलेख, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होती है, आदि की आवश्यकता होती है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति का दाखिल खारिज 15 दिनों के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत कर निर्धारण के खिलाफ अपील याचिका पर कार्रवाई कितने दिनों में शुरू की जाएगी? देखिए इसमें पंचायत कर निर्धारण के खिलाफ अपील याचिका पर कार्रवाई कितने दिनों में शुरू की जाएगी? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। इसका आंसर 20 सही है, 30 दिन में। पंचायत द्वारा निर्धारित कर के खिलाफ अपील याचिका पर कार्रवाई 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन कितने दिनों में किया जाता है? देखिए इसमें बताइए पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन कितने दिनों में किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। इसका आंसर ए सही है, 7 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण के तहत पंचायत में अनाज आवंटन की लाभार्थी सूची में सम्मिलित करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? देखिए इसमें पंचायत में अनाज आवंटन की लाभार्थी सूची में सम्मिलित करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? देखिए इसमें आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सभी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सभी। इसका आंसर डी सही है, सभी। लक्षित सार्वजनिक वितरण के तहत पंचायत में अनाज आवंटन के लिए लाभार्थी सूची में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जिसको सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करना होता है। किसके पास? सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करना होता है। इनको सही पाए जाने पर पात्र व्यक्ति का नाम सूची में 15 से 30 दिनों में जोड़ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नामांकन के लिए किससे अनुरोध किया जा सकता है? देखिए इसमें पंचायत सचिव से, पंचायत अध्यक्ष, प्रधान, सभी से? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सभी से। इसका आंसर डी सही है, सभी से। पंचायत में कौशल प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों में नामांकन के लिए पंचायत सचिव, सरपंच, पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान या पंचायत द्वारा मनोनीत अन्य किसी व्यक्ति से अनुरोध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु, कैसी पेंशन हेतु? वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र अग्रेसित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। देखिए अपने बताइए, वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र अग्रेसित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? देखिए इसमें
आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स याद रखिए दोनों दस्तावेज आवश्यक हैं। कौन कौन से? आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र अग्रेसित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय लगता है? कैसे राशन कार्ड? नए राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय लगता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए 15 से 30 दिन। कितना समय लगता है? 15 से 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत स्तर पर राशन कार्ड में नाम जोड़ना या निरस्त करने का प्राधिकारी कौन होता है? देखिए इसे बताइए, पंचायत स्तर पर राशन कार्ड में नाम जोड़ना या निरस्त करने का प्राधिकारी कौन होता है? देखिए इसमें प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत अध्यक्ष, सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये सभी होते हैं। इसका आंसर डी सही है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड बताइए नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है? समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, शिकायतों का निपटान। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये दोनों उद्देश्य हैं। इसका आंसर सी सही है। ये दोनों उद्देश्य हैं किसके? नागरिक घोषणा पत्र के। समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, शिकायतों का निपटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंशदान कितने प्रतिशत होता है? किसमें? किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंशदान कितने प्रतिशत होता है? देखिए इसमें 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान किसके तहत स्वयं संगठन है? देखिए फ्रेंड बताइए किसके तहत एक स्वयं संगठन है? कौन कौन से? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। तो फ्रेंड्स याद है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। किसके तहत? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका आंसर ए सही है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वयं संगठन है। इस सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा 29 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत कब हुई? देखिए सुनता है ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत। किस पोर्टल की शुरुआत? ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 24 अप्रैल 2020 को। इसका आंसर सी सही है, 2020 को। इसमें देखिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्राप्त होगी। किस ऐप के माध्यम से? ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अपने बताइए, क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय की लगभग सभी जानकारी प्रदान करता है? देखिए इसमें बताइए ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय की लगभग सभी जानकारी प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए पंचायती राज मंत्रालय की। किसकी? पंचायती राज मंत्रालय की। इसका आंसर ए सही है, पंचायती राज मंत्रालय की। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय के सभी कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब हुई? इसमें देखिए और बताइए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब हुई? किसकी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष 2018 में हुई। कब हुई थी? वर्ष 2018 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है। इसको भी याद रखिए, केंद्र प्रायोजित योजना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1991 में, कब? वर्ष 1991 में किस देश ने नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया? देखिए फ्रेंड बताइए वर्ष 1991 में किस देश ने नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। इसका आंसर डी सही है, ब्रिटेन ने। वर्ष 1991 में नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में ब्रिटेन ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? ब्रिटेन ने। कब किया? वर्ष 1991 में। एक स्वैच्छिक और लिखित दस्तावेज है जो सेवा प्रदाता द्वारा नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया? देखिए इसमें बताइए भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1997 में। कब अपनाया गया? वर्ष 1997 में। इसमें देखिए भारत में नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को पहली बार मई 1997 में आयोजित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मई 1997 में। मई 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अपने बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। किसका? उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया गया? देखिए अपने बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। जारी नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा? तो फ्रेंड्स याद रखिए 7 विषयों में। कितने विषयों में? 7 विषयों में। इसका आंसर भी सही है, 7 विषयों में। इन 7 विषयों को आपको अच्छे से याद रखना है। इनको देखिएगा, नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया। कितने विषयों में बांटा गया? 7 विषयों में बांटा गया। जिसमें नंबर 1 पे देखिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। क्या करना है? ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। आगे देखिए, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता। ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व। पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व। विकेंद्रीकृत कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम? विकेंद्रीकृत कार्यक्रम। ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। इनको फ्रेंड्स आप याद करिएगा कि पंचायतों के दायित्व क्या होते हैं और जनता के दायित्व पंचायतों के प्रति क्या होते हैं। दोस्तों इसमें 311 क्वेश्चन दिए हैं। कितने? 311 क्वेश्चन दिए। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में